नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये देखिए जीवामृत है। किसान भाइयों, जब भी इस चैनल के माध्यम से जीवामृत की कोई भी वीडियो डाली जाती है तो मैं अक्सर कमेंट में देखती हूँ कि आप सभी के कई सारे उसमें प्रश्न रहते हैं, कई सारे कन्फ्यूजन भी है जीवामृत को लेकर के, जबकि इस चैनल पे कई 100 वीडियो डल चुके हैं जीवामृत को लेकर के। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के मैं एक बार फिर आपके समक्ष यहाँ पे आई हूँ, ताकि वो प्रश्नों का हल आपको मिल सके और जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो सके। देखिए किसान भाइयों, जब भी प्राकृतिक खेती के विषय में बात होती है तो जब भी प्राकृतिक खेती का नाम आता है तो जीवामृत नाम ज़रूर होता है। बट मैं इस विषय को शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्राकृतिक खेती अपने आप में एक बहुत बड़ा वृहद विषय है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है जीवामृत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जीवामृत बना करके उसका खेत में प्रयोग कर ले रहे हैं तो आपने प्राकृतिक खेती कर ली, तो ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि एक छोटा सा हिस्सा है, ये एक सहयोग करता है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। जब मैं ये चैनल पे वीडियो देखती हूँ और कमेंट पढ़ती हूँ तो लोगों के प्रश्न आते हैं कि जीवामृत है तो जीवामृत में आपने ये नहीं बताया कि इसमें गोबर डलेगा, इसमें गौमूत्र डलेगा। कई सारी वीडियो आप दूसरे चैनल में भी देखते होंगे जिसमें बताया जाता है कि जीवामृत बनाने के लिए गोबर और गौमूत्र की ज़रूरत होती है। देखिए किसान भाइयों, खेती है, खेती कन्फ्यूजन है और बहुत भटकाव है। भटकाव ये है, बताया जाता है कि उस गोबर में, उस गौमूत्र में जो जीवाणु मिट्टी में कुछ काम करेंगे। देखिए हमें यही समझना है कि उनका कार्य उनके कार्य क्षेत्र तक ही था। वो जीवाणु गाय के पेट में ही कुछ काम कर रहे थे, उनका काम वहीं तक था। वो गोबर में आए और उनका काम खत्म हो गया। वो जीवाणु इस मिट्टी में कोई कार्य नहीं करते हैं। और ये जो जीवामृत हमने जंगल की मिट्टी से बनाया है, बनाया क्यों है? ये जानने के लिए कि वो जो जीवाणु जो हमारे खेत में प्राकृतिक रूप से उपस्थित थे, वहाँ पे वो अपना कुछ काम करते थे, वो जाने अनजाने जिस तरह की हमने खेती अपनाई है, चाहे वो रासायनिक खेती हो या वैज्ञानिक खेती हो, ये जीवाणु हमारे खेत से जाने अनजाने खत्म हो गए, उनकी संख्या कम हो गई। कम क्यों हो गई? खेत की मेड़ नहीं रही, मेड़ पे अब पेड़ रहे नहीं। हमने हानिकारक पेस्टिसाइड का इतना ज़्यादा प्रयोग किया कि उसके रेसिडुअल इफेक्ट से वो जीवाणु खत्म हो गए। अभी जब आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 रह गई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि उस मिट्टी में वो क्षमताएं नहीं हैं। और मैं ये तो कहूँगी कि आपको मिट्टी की जांच भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उस खेत में कोई भी अनाज उगाते हैं आप, या कोई भी सब्जी आपने उगाई है, तो वो आपको समक्ष रूप से आपके आंखों के सामने दिखता है कि उस मिट्टी में वो क्षमताएं रही नहीं गई। मतलब उस मिट्टी में जो भी अनाज, जो भी सब्जी आपने उगाया है, वो अच्छे से उसका ग्रोथ नहीं हुआ। कोई अनाज अगर उगाया है तो उसमें वो चमक नहीं है, उसमें वो स्वाद नहीं है, उसमें वो पौष्टिकता नहीं है। तो ये चीज़ अपने आप में दर्शाती है कि उस मिट्टी में वो क्षमताएं रह नहीं गई हैं जो उसमें होनी चाहिए। तो जीवामृत हम बनाते क्यों हैं? जीवामृत हम इसीलिए बनाते हैं कि मिट्टी में जो वो जीवाणु कुछ कार्य करते थे, कुछ अच्छा काम करते थे, मिट्टी को उर्वरक बनाते थे, मिट्टी की क्षमताओं को ठीक करते थे, वो जीवाणु अब नहीं रहे हैं। तो हम इनको कहीं ना कहीं से लाएं और इनका संवर्धन करके इनका प्रयोग खेत में हम करें। तो अब ये जीवाणु हमें मिलेंगे कहाँ? जीवाणु हमें वहाँ मिलेंगे जहाँ पे इनकी संपन्नता है। और प्रकृति की संपन्नता अगर आपको देखनी है तो आपको जाना कहाँ पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा जंगल। आप सभी जानते हैं कि जंगल एक विशालकाय क्षेत्र है। नाना प्रकार के वहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ मिलते हैं। छोटे से छोटा पेड़, बड़े से बड़ा पेड़, सब कुछ वहाँ मिलता है। यानी वहाँ की प्रकृति संपन्न है। तो जब जहाँ की प्रकृति संपन्न है, जहाँ की धरती संपन्न है, वहाँ होने वाला हर जीव भी संपन्न होगा। यानी वो जीवाणु हम किसी जंगल की मिट्टी से लेकर के आए, या फिर हमारे गांव के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा बहुत वृहद वृक्ष है जिसके नीचे कोई भी झाड़ू नहीं लगाता, किसी भी आसपास कहीं किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ की भी मिट्टी संपन्न है। यानी उसमें जीवाणुओं की मात्रा बहुत अच्छी है, यानी जीवांश की मात्रा वहाँ पे 1% से ज़्यादा है। तो बस हमें वहाँ से ला करके मिट्टी लानी है और ऐसे ही 200 लीटर के ड्रम में डाल करके हमें जीवामृत बनाना है। अब देखिए, जब जीवामृत बनाने की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि आपको गोबर गौमूत्र भी डालना है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, जैसा मैंने बताया कि वो जीवाणु ही आपको डालना है, उनका ही आपको संवर्धन करना है। और जिस जंगल की संपन्न मिट्टी आप लेकर के आए हैं, उसी में वो जीवाणु है, वही जीवाणु इस मिट्टी में कुछ कार्य करेंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। बस आपको जंगल की मिट्टी लेकर के आना है। जंगल की मिट्टी आप इसमें डालेंगे, जो संपन्न मिट्टी है। जीवाणु जो आपने डाल दिए हैं, आपने ऊपर तक पानी भर दिया, उसमें आपको गुड़
या चीनी या फिर गुड़ के साथ आटा या चीनी के साथ आपको आटा इनके भोजन के रूप में देना है। और देखिए यहाँ पे मेरे पास जीवामृत का ड्रम बन करके तैयार है। इसका कलर कुछ आप ऐसा देख पा रहे हैं, थोड़ा कम वाइट है, थोड़ा कम गाढ़ा है, क्योंकि अभी इतना बन नहीं पाया है। इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसको थोड़ा भोजन देना पड़ेगा, तो आप इसमें ये थोड़ा सा रंग देखेंगे और गाढ़ापन सा देखेंगे। जब इसका एक रंग अच्छा सा देखेंगे आप, एक गाढ़ापन सा रंग देख पाएंगे और एक तीक्ष्ण गंध आएगी, तो समझिएगा कि इस 200 लीटर के ड्रम में जो जीवाणुओं की संख्या है वो पर्याप्त है और अब प्रयोग करने लायक है। अब देखिए किसान भाइयों, आपने इसका प्रयोग खेत में किया। खेत में आपने प्रयोग किस प्रकार से किया? या तो हमने जीवामृत के माध्यम से किया या घन जीवामृत के माध्यम से किया, जिसके बारे में कई सारी वीडियो में आपको जानकारी पूरी अच्छे तरीके से दी गई है। बट आज मेरे बताने का मकसद ये है कि जैसे हमने ये बात शुरू की है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है, अगर हमारे दिमाग में ये विचार आ गया है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है और प्राकृतिक खेती की समझ को हम अच्छे से समझ गए हैं, जो हमारी सनातन खेती है, हमारी प्रकृति है, जो भगवान है, जिसको हम पंच महाभूत बोलते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसको अगर हम अच्छे से समझ गए हैं, इसकी समग्रता को हम जान गए हैं, तो हमें यह जीवामृत बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे? अगर हमने प्राकृतिक खेती की समग्रता को समझ लिया है, हमने ये जान लिया है कि ये धरती हमारी माँ है, हमें इसको उपजाऊ रखना है। अगर हम जीवामृत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी हम इसका प्रयोग नहीं भी करके डाल रहे हैं, तो दिमाग में अगर ये आ गया कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है, तो हम इसमें पेस्टिसाइड का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने धरती को माँ मान लिया। तो हमने ये जान लिया कि नहीं, इस खेत में, इस मिट्टी में, इस धरती में हमें पेस्टिसाइड का प्रयोग, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो जो चीज़ें हमारी मिट्टी को हार्म कर रही थी, हमारी मिट्टी को ख़राब कर रही थी, अगर हमने उसी को डालना छोड़ दिया, तो ये तो जीवाणु अपने आप स्वतः वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। अगर हमने ये जान लिया कि हमें खेत की मेड़ को मजबूत करना है, अगर हमने पंच महाभूत को समझ लिया, हमने जान लिया कि विष्णु भगवान पानी साल में 3 महीने अच्छा खूब वर्षा होती है, खूब पानी बरसाते हैं, अगर हमने ये जान लिया कि उनके होने से यहाँ की प्रकृति संपन्न है, तो हम खेत की अच्छी मेड़ बना देंगे, ताकि खेत का पानी खेत में ही रुके। यानी होगा क्या कि मिट्टी में वो नमी हमेशा बरकरार रहेगी। और आपको पता है कि कहीं पे भी जीवन तब होता है जब पंच महाभूत एक साथ आकर के मिलते हैं। बारिश का समय है, बाकी समय आपको हर तरह का वातावरण दिखता है, बट जैसे ही बारिश में पानी पड़ता है, तो आप छतों पे या कहीं ज़मीन पे, फर्श में काई बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बात अपने आप में दर्शाता है, जहाँ पे पंच महाभूत एक साथ कहीं पे भी उपस्थित होते हैं, वहाँ पे जीवन का निर्माण होने लगता है। तो अगर आपने खेत में जीवामृत का प्रयोग नहीं भी किया है और आपने ये समझ लिया है कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है, यानी हमें खेत की मोटी मेड़ बनानी है, मेड़ों पे हमें पेड़ लगाना है, खेत का पानी खेत में ही रुके, हमें जीवांश की मात्रा बढ़ानी है, तो खेत में जो भी खरपतवार हैं, वो खरपतवार खेत के वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, खेत के वो मित्र हैं, तो उनको वहीं काट करके वहीं डाल दें हम। तो ये जो प्रकृति है, ये जो भगवान है, जब पांचों तत्व एक साथ मिल करके उस खेत में जब मिलेंगे, तो वहाँ पे वो जीवन का निर्माण करने लगेंगे, यानी वहाँ पे ये जीवाणु स्वतः ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, मोटी सारी बातों को बताने का मतलब यही है कि आपको खेत की व्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर देना है, इतना बेहतर कर देना है, इतना प्यारा कर देना है कि इस तरह की भी कोई मेहनत आपको ना करनी पड़े। वहाँ की व्यवस्था अपनी इतनी सुधार दी है, जैसे जंगल की स्थिति है, सब कुछ इतना प्यारा है, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ, कीट पतंगे, सब कुछ वहाँ रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं। तो हमने अपनी खेत की स्थिति भी ऐसी बना दी है कि सब जीव, सारी वनस्पतियाँ वहाँ पे सुचारू रूप से उपस्थित हैं। तो ये जीवाणु बनने की भी क्रिया शुरू हो जाएगी और खेत में ह्यूमस और जीवांश बनने की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो भी कुछ अभी थोड़ी बहुत जीवामृत के बारे में जानकारी और प्राकृतिक खेती के विषय में जो कुछ भी बताया, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।